आज की मुरली है 19 अप्रैल 1983 की। और आज की मुरली का टॉपिक है संगम युग का प्रभु फल खाने से सर्व प्राप्तियां। ये तो हम सबको पता है कि सबसे बड़ा फल ही प्रभु प्राप्ति है संगम युग का। कर्म योग की शिक्षा देने वाले सर्व स्नेही बाप दादा बोले कि कर्म योगी कैसे बना जा सकता है। एक तो होता है योग करना, योग लगाना, एक पूरा जीवन ही योगी का बन जाए। कर्म योगी, कर्म योगी की शिक्षा देने वाले सर्व स्नेही बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। अगर एक इंसान भी मेहनत करता है तो इंसान उसकी मेहनत नहीं रखता, है ना। अगर इंसान किसी से प्यार करता है तो रिटर्न में उसे प्यार मिलता है। तो यहाँ तो भगवान की बात हो रही है। अगर हम भगवान से सर्व संबंधों से प्यार करते हैं तो क्या भगवान रिटर्न देने नहीं आएंगे। तो बाप आज आए हैं बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष फल अभी अभी, है ना। भविष्य में तो मिलना ही है, पर जस्ट अभी का फल देने आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही है। तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। भगवान तो तब भी थे, है ना। भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान और संबंध श्रेष्ठ नहीं था। माना भगवान को याद तो कर रहे थे, है ना, लेकिन भगवान के रूप में। ये नहीं पता था कि हमारा सबसे प्यारा नाता, है ना, बाप और बच्चे का बाबा के साथ एक संबंध है ना, रिश्तेदारी है भगवान के साथ। हमें ये तो पता ही नहीं था। भावना तो थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी हुई थी। भगवान को भावना से तो याद कर रही थी, पर यही नहीं पता था कि भगवान से मांगना क्या है। क्या मांग रहे थे आज तक हम? जमीन दे दो, जायदाद दे दो, बच्चा दे दो, अब ये ठीक कर दो, अब वो ठीक कर दो, एक कार दे दो, ये सब कुछ मतलब कामनाएं भरी हुई थी। हमारे भगवान से प्यार के पीछे, भक्ति के पीछे क्या थी? हमारी कामनाएं छिपी हुई थी। अभी भी स्नेह और भावना है। स्नेह भी है और भावना, भक्ति में भी थी स्नेह और भावना, और अब भी है। लेकिन अब और उसमें क्या फर्क है? अब समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन की, शक्ति की, अनुभव की, अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। अब हमारे पास एक अथॉरिटी है, एक अपनापन है, एक अधिकार है ना। बाबा के साथ हमारा एक अधिकार है। अधिकारीपन की, शक्ति के, अनुभव की, अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल गई, संबंध बदल गया, तो अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया, है ना। जब हम भक्त के रूप में मांगते थे, माना भिखारी के रूप में मांगते थे, लेकिन अब हमें पता लग गया कि ये सब कुछ तो ऑलरेडी मेरा है। जो बाप का है, बाप भी मेरा, और बाप का सब कुछ मेरा, तो अब मांगने की तो दरकार रही ही नहीं। तो अब क्या आ गया? अधिकारीपन। और जब अधिकारीपन हो जाता है तो फिर उसका नशा चढ़ना भी लाजमी होता है कि मेरे पास इतना सब कुछ है। ऐसी सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल की अनुभवी आत्माएं हूँ। ये हमारा प्रत्यक्ष फल है। भविष्य फल क्या होगा? जो हमें राजाई मिलेगी, जो राज गद्दी मिलेगी, वो हमारा भविष्य का होगा। लेकिन जो अभी अभी की प्राप्ति हो रही है ना, जैसे कि ये समझो कि एक कंपटीशन है, उसमें एकदम रिफ्रेशमेंट मिलती है ना। जो बच्चों को पुरस्कार तो मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको इनाम मिलेगा, लेकिन रिफ्रेशमेंट सभी को मिल रही है। ये हमारी रिफ्रेशमेंट है। 5,000 साल के बाद मिलने से, है ना, के बाद जो ये रिफ्रेशमेंट मिल रही है, उस रिफ्रेशमेंट में क्या मिल रहा है? स्वयं भगवान का प्यार हम बच्चों को प्राप्त हो रहा है। तो बाबा पूछते कि मैंने सबको रिफ्रेशमेंट दी है, क्या आप सबको मिली है, अनुभव हुई है?
अच्छा, प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है? टेस्टी लगा? माना बाबा का प्यार अनुभव हो रहा है। और फल तो सत्युग में भी मिलेंगे, और अब कलयुग के भी बहुत फल खाए। लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। फल तो बाबा की भक्ति का भी मिला। कलयुग में जिसने मुझे जितनी भावना से याद किया उसको उतना भाड़ा मिला, उतना फल मिला, है ना? ऐसा तो नहीं किसी ने मन्नत मानी थी और उसे प्राप्ति नहीं हुई। बाबा का फल तब भी मिला था, है ना? और फल भविष्य में भी मिलेगा। परंतु अब अगर किसी ने जो ये फल मिल रहा है, हर पल प्रभु के प्यार का अनुभव होना, हर समय पर एक पता लगना कि हाँ, मुझे कोई गाइड करने के लिए खड़ा है, मेरे पीछे कोई है, हर पल उसका सहारे को अनुभव करना, है ना, मजबूती से जिस पर हम खड़े हैं, वो फल बाबा कहे अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में खा ही नहीं सकते। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है। बना बाबा के साथ सर्व संबंध बनाए हैं। अगर एक भी रिश्ता नहीं बनाया तो क्या फायदा? बाबा के सारे संबंध बना लो जिसकी तुम्हें भूख है, और उन संबंधों के प्यारे प्यारे नाम भी लिख लो। अगर अभी भी हमारे में से कोई एक ऐसा है जिसने भगवान के साथ संबंध नहीं बनाया, तो बना लो। कॉपी पेन डायरी उठाओ, है ना, और लिखो, बाबा मेरा पति है, और पति का नाम लिखो, मेरे पति का नाम दिलाराम है। बाबा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, उस दोस्त का नाम, मेरे दोस्त का नाम सखा राम है, उसे सखा राम दोस्त का नाम दो, है ना। फिर बाबा मेरा डॉक्टर है, मेरे डॉक्टर का नाम पारस है, आप अपने डॉक्टर का नाम लिखो, है ना। बाबा अब मेरा तो जो मैंने बाबा को बनाया है, सबसे बड़े वाला बेटा, उसका नाम रखा है शिव शंभू। जब भी मुझे जरूरत होती है मैं बुलाती हूँ, शिव शंभू जरा इस काम में आपकी जरूरत है। तो आप भी बाबा कहते यूज करो, अधिकार है बाबा पे आपका। आप बाबा को अपना बच्चा बनाओ, बहुत जरूरी है। तभी तो बाबा कहे मालिक सो बालक, बालक सो मालिक। और उस बच्चे का नाम रखो, है ना। तो जब बाकी बच्चों को याद करते हो तो उसको भी याद किया करो। मैं ना मधुबन गई थी, वहीं से मैंने कहा था शिव शंभू आज से मेरे साथ चलो, आज से आप मेरा बड़ा बेटा हो। ऐसे ही अपने ड्राइवर का नाम रखो, है ना। अब मेरे ड्राइवर का नाम हंसराज है, आप देख लो आपने क्या रखना है। सुंदर सुंदर, माना एक एग्जाम्पल दिया, नामकरण करो। नाम रखने से हमारा रिश्ता मजबूत होता है। अब चार बच्चे हैं, उसमें से किसी एक को बाज लगाते रहोगे, बेटा बात सुन, बेटा बात सुन। अब चार बेटियां या बेटियां भी हैं बीच में, कौन आएगा? जिसका नाम लोगे वही तो आएगा। तो नाम लेकर पुकारना बहुत जरूरी है ना। इसमें एक एग्जाम्पल और भी देते हैं कि द्रौपदी धृतराष्ट्र को बुलाती है, भीम भीष्म पितामह को बुलाती है, सबको बुलाती है। फिर बाद में कृष्ण को बुलाती, कृष्ण आता है तो पूछती तुम अब तक क्यों नहीं आए? वो कहता तुमने बुलाया ही नहीं। अरे जब तुमने उसके साथ रिश्ता ही नहीं गाड़ा, रिश्ता निभाने की सोची नहीं, है ना, तो सबसे पहले सास बना लो, ससुर बना लो, माँ बना लो, बाप बनाओ, रिश्ते निभाओ। बाबा तो बार बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे मुझे सर्व संबंध से याद कर, है ना। माना कोई एक संबंध भी ऐसा ना रह जाए जिसमें हमारी आशा रह जाए कि मुझे अब ये चीज चाहिए तो मुझे लौकिक संबंधी से प्राप्त होगी, नहीं। मुझे देने वाला मेरा एक ही है, उसी से मेरे सारे रिश्ते हैं। तो बाबा ने कहा, क्या ये सर्व संबंध के स्नेह का रस वाला फल पाया है, खाया है? सर्वगुण शक्तियों का अनुभव किया है? अच्छा, सभी ने खाया है या कोई रह गया है? तो अगर हम में से कोई रह गया है तो आज, अगर एक साथ सारे रिश्ते नहीं बनाने तो एक तो आज प्यारा सा बना लो बाबा के साथ दोस्ती का रिश्ता। और हाँ, उस दोस्ती को निभाना भी है ना। जैसे आज बाबा ने कहा सबसे पहले उठ के गुड मॉर्निंग करना है मुझे, दोस्त का हाल चाल भी पूछना है।
सभी ने खाया है या कोई रह गया, यह ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हो। इस फल से जो संकल्प करोगे वो प्राप्त कर सकते हो। जो भी संकल्प करोगे, ये ऐसा फल है। माना बाबा के साथ रिश्ता निभाना जादुई है, जादुई रिश्ता है। पर गलती क्या करते हैं, एक्शन ही नहीं लेते, रिश्ता बनाते ही नहीं है। माना हमें जरूरत ही नहीं है, अब सामने से ऑफर कर रहा है लॉटरी लो लॉटरी लो लॉटरी को, हम कहते हैं हमें नहीं जरूरत तेरे पैसों की, हमारे पास पहले ही बहुत सारे रिश्ते हैं, है ना, हमने रिश्ते बनाए हुए हैं, बहुत सारे हैं, बहुत फ्रेंड है, काउंटिंग ही नहीं है। अब तुलना तो हमें करनी है कि कौन सा सच्चा रिश्ता है और उसको अपनाना है। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज्यादा हीरा बन जाते हो। पारस जिसको छू दे वो सोना। इस फल से जो संकल्प करते वो प्राप्त हो जाता है। अविनाशी फल है और अविनाशी प्राप्ति। ऐसा फल प्रभु प्रेम, ऐसा फल है जो अविनाशी है। अब अविनाशी कैसे है, अब ये छोटे से टाइम में बाबा के साथ जो आप रिश्ता बना रहे हो ना, है ना, जो ये रिश्ता है, जब वो मजबूत हो जाएगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, एक लड़का एक लड़की, कुमार कुमारी एक दूसरे को नहीं जानते, पहली बार मुलाकात, दूसरी बार हिचकिचाहट, तीसरी बार मिलते मिलते मिलते, है ना, उनकी सगाई होती है, उनको उनके अंदर एक अच्छी दोस्ती आ जाती है, दोस्ती आ जाती है, एक दूसरे पर विश्वास हो जाता है। अब जब भी उसे जरूरत होती है वो सबसे पहले उसे वो याद आता है। एक रिश्ता जब बन जाता है, एक गहरा रिश्ता बन जाता है, तो फिर वो उसके लिए जब भी उसको जरूरत होगी उसके लिए सहारा बनकर वो खड़ा है ना, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। अब हम बाबा के साथ आज रिश्ता बनाते हैं, कोई भी रिश्ता बनाते हो, ठीक है, मान लो आज मैंने उन्हें पिता बना दिया, पिता तो सभी कहते हैं, मान लो दोस्त बन गया। अब हम दो, अभी तक तो भगवान के नाते से भक्ति पूजा करते आ रहे थे, अभी तक मुरलियों में हम बाबा बाबा कहते आ रहे थे, आज मैंने उन्हें अपना पति बना दिया। अब पति के रिश्ते से हम उससे मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, दोस्ती पक्की होती है, रिश्ते में गहराई आती है, गहराई आती है। अब हमारा तो जन्म खत्म हो जाएगा, हम तो चले जाएंगे मुक्ति धाम से सतयुग में, पर वो जादू, वो जादूगर अपना रिश्ता 5,000 साल तक निभाएगा। जब हम पूर्ण रूप से भूल चुके होंगे, फिर भी वो अपनी दोस्ती निभाने रहेगा। फिर भी जब जब जिस जिस जन्म में आपको संकल्प आएगा और आपका कुछ नहीं कार्य बन रहा होगा, आप करेंगे किसी और को याद, है ना, लेकिन वो हाजिर हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्यार है ना वो अविनाशी है। हमारा भी प्यार अविनाशी है, माना हमारी याददाश्त तो चली जाएगी, पर अंदर से हम जुड़े उस परमात्मा से ही होंगे, पुकार उसी को ही रहेंगे, अरे भगवान हे भगवान। पर हम एक किस्म की हमारी याददाश्त चली जाएगी, होगा सब कुछ इनबिल्ट ही। तो ये रिश्ता, ये प्राप्ति अविनाशी फल है। जब हमें पता है इस रिश्ते से, बाकी रिश्तों में कब तक फल है, जब तक हम उनके लिए सही हैं, हम उनको कंफर्ट दे रहे हैं। जब हम उनके विरुद्ध काम करना स्टार्ट कर दे तो रिश्ते में खटास स्टार्ट हो जाएगी। आप अपोजिट चल के देख लो, किसी भी रिश्ते में कितना भी गहरा है, फिर ये रिश्ता दुखदाई है, वो रिश्ता सुखदाई, फिर ये रिश्ता इस एक जन्म का है, और वो रिश्ता 5,000 जन्म का है ना, ये विनाशी है, वो अविनाशी है। अच्छा, जिससे आप यहाँ बहुत प्यार करते हैं और मृत्यु तो सबकी लिखी है, फिर कितना दुखदाई जीवन हो जाएगा, माना अभी सुख है फिर दुख हो जाएगा, परंतु उस रिश्ते में तो सिर्फ सुख ही सुख है। ऐसी तुलना करें, क्योंकि जब हम वैल्यू निकालेंगे ना, अब दो चीजें हैं, हम उसे देखते हैं कि ये चीज लेने में फायदा है या ये चीज लेने में फायदा है। व्यापारी हमेशा सोच समझ के व्यापार करेगा, तो ये भी व्यापार है। तो हमें अविनाशी प्राप्ति करनी है और अविनाशी प्रेम को प्राप्त करना है, अविनाशी फल खाना है। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि फल ही इतना स्ट्रॉन्ग खा लिया है ना, दुख अशांति से
सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल जाता है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाप के हम जिन्स हैं, है ना। बाबा क्यों हर्षित होते? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के हम जिन्स हैं। तो हम जिन्स से तो सदा पार्टी की जाती, पिकनिक मनाई जाती, है ना। आपके घर पर कोई आता है बड़ा और उसके साथ बच्चे आते हैं, तो आप कहते हैं ना बच्चों चलो आप लोग उधर खेल लो, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। तो पिकनिक मनाई जाती। तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। देखो कितना वंडरफुल है ना। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे, क्योंकि वहां सब कुछ होगा, सुख होगा, सुविधाएं होंगी, लक्ष्मी नारायण भी होंगे, पिकनिक भी होगी, कला भी होगा, सौंदर्य भी होगा, सुहावना मौसम भी होगा। पर अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? मेरा बाबा नहीं होगा, है ना। भगवान नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की यह अलौकिक पिकनिक है। ब्रह्मा बाप हम जिन्स को देख बहुत हर्षित होते हैं, लेकिन हम जिन्स ही बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी होते हैं हम जिन्स, है ना। हर कदम में बाबा को फॉलो करना। ऐसे हम जिन्स हो ना, बाबा कहते अभी सोच रहे हैं। हो, क्या करें कैसे करें? सोचने वाले हो, अच्छा, या फिर समान बनने वाले हो? बाबा के समान बनने वाले हो, या अभी सोच ही रहे हैं कि बाबा के समान कैसे बनना है? सेकंड में सौदा करने वाले हो? अभी भी सोचने के लिए समय चाहिए, बाबा कहते। 1 सेकंड में सौदा कर लिया और अब सोचते हो। सौदा करके आए हो या सौदा करने आए हो बाबा से? माना निश्चय करके आए हो कि यही मेरा बाप है, या आकर पहले बाबा को परखेंगे, देखेंगे कौन आता है, कैसी मुरली चलती है, फिर बाबा से सौदा करेंगे, निश्चय करेंगे। परमिशन किसको मिली है? सभी ने फॉर्म भरे थे, बाबा ने कहा। तब तो फॉर्म भरवाए जाते थे। छोटी छोटी ब्राह्मणियों को बातें बता के पहुंच गए हो, ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। मना बिना निश्चय के पहुंच गए। कई ऐसे है ना कि चल के देखते हैं कि वहां सच में भगवान आता है कि नहीं आता, क्योंकि बाबा कहीं मीठी मीठी बातें बताकर आ गए हो। बाप दादा के पास सभी के मन की सफाई की और चतुराई की तो दोनों बातें पहुंचती हैं। नियम प्रमाण सौदा करके आना है। नियम, नियम क्या है? कौन जा सकता है बाबा के मिलन में? जिसने 1 साल की पवित्रता को धारण किया हो, 1 साल की धारणाएं की हो। नियम प्रमाण सौदा करके आना है। लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं, करके आने वाले के बजाय यहाँ आकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। आज तो इतने हैं, उसमें से बाबा क्या देख रहे? क्वालिटी को देख रहे। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है ना। 10,000 आए, 20,000 आए, 25,000 आए, उनकी अपनी विशेषता है। क्वालिटी की विशेषता अपनी है। चाहिए तो दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए। सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है। बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो, यह ओम शांति भवन का हाल आप सबके आने से सज गया है ना। तो घर के श्रृंगार, बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ, है ना। बेशक बाबा कहीं अभी ऐसे आए हो, पर धीरे धीरे निश्चय बुद्धि बनो। और फिर क्वांटिटी से, क्वांटिटी होता है मात्रा, काउंट करना, है ना। उनसे फिर क्वालिटी वाले बन जाओ। क्वालिटी कौन सी? वारिस क्वालिटी, जो आगे भी और दूसरों को बनाए बाबा का। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। समझा? आज तो परिवर्तन, आज तो सिर्फ मिलने का दिन था, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जिन्स पसंद आ गए, इसलिए पिकनिक की। अच्छा, चलिए बाबा याद प्यार देते हैं। अच्छा, सदा प्रभु फल खाने के अधिकारी,
सदा ब्रह्मा बाप समान, सेकंड में सौदा करने वाले, हर कर्म में कर्म योगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को, चारों ओर के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा को याद प्यार देते हैं सब मिलकर। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है और वो भी अधर कुमारों से। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं ऐसे अनुभव करते हो। ये हम कोटों में से कोई हैं। जब भी ये बात सुनते हो कि कोटों से कोई, कोई में भी कोई, तो क्या स्वयं को समझते हो? जब हूबहू पाठ रिपीट होता है तो उस रिपीट हुए पाठ में हर कलप आप लोग ही विशेष होंगे ना, है ना। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में ड्रामा के 10 रहस्य बताए थे। सभी उन रहस्यों को अपने 10 के 10 पॉइंट को डायरी पर लिख के रखो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाबा का ये जो ड्रामा है वो हूबहू ऐसे ही पार्ट रिपीट होगा, है ना। मक्खी भी पास हुई तो ऐसे ही होगी। और जब आप बाबा के बने हो तो कल्प कल्प बाद आप ही बनोगे, तो आप तो बहुत विशेष हो गए। ऐसे अटल विश्वास रखे। सदा अपना सदा निश्चय बुद्धि, सभी बातों में निश्चिंत। निश्चिंत रहने का सबसे बढ़िया पॉइंट कौन सा है ड्रामा का? कि कुछ भी बदली नहीं होगा, जो होना है वो होगा ही होगा। और इतना विश्वास रखें कि बाबा के हर बच्चे का उसमें कल्याण होगा। माना ड्रामा कल्याणकारी। निश्चय की निशानी है निश्चिंत। अगर बाबा पर निश्चय है तो निश्चिंत है। अगर संशय आ रहा है कि हाय इस मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, तो माना बाबा पर निश्चय नहीं। चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया ना। चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तक पर बिठा दिया। है कोई चिंता अब? बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गई जैसे थी ही नहीं। 1 सेकंड में समाप्त हो गई ना। ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्मा अनुभव करते हो। कभी चिंता तो नहीं रहती। न तन की चिंता, न मन की कोई चिंता, न व्यर्थ चिंता, और न ही धन की चिंता। क्यों नहीं? क्योंकि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया तो अब हम ट्रस्टी हो गए, और ट्रस्टी तो निश्चिंत होते हैं क्योंकि दाल रोटी तो खानी है और बाप के गुण गाने हैं, है ना। बाबा कहे क्योंकि दाल रोटी तो खाना है और बाप के गुण गाना है। दाल रोटी तो मिलनी ही है, अंडरलाइन मिलनी ही है। ये तो बाबा के लिख के रख लो कि दाल रोटी सबको मिलेगी ही। तो ना धन की चिंता करो, और ना मन की परेशानी लो, और ना तन के कर्म भोग की चिंता करो, है ना। बाबा की याद में वो भी आएगा बड़े प्यार से, ऐसे आराम से निकल जाएगा। देखो, कर्म भोग टलता नहीं है। होता क्या है, आपने कभी किसी को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ तो लौट कर आएगा ही आएगा, है ना, चाहे पिछले जन्म में है या इस जन्म में। अब होता क्या है, अगर तो बाप की याद में है तो वो थप्पड़ कैसे लगेगा? ऐसे प्यार से चिटोली लगेगी। अच्छा, कुछ कर लो, है ना, ऐसी कोई ऐसे आराम से थप्पड़ लगेगा बड़े प्यार से, जैसे चिटोली मारते हैं बच्चों को। और अगर बाबा की याद में नहीं है तो माया ऐसा थप्पड़ मारेगी बीच चौराहे पर। एक तो हो गई बेइज्जती सबके सामने, दूसरा ऐसी जगह थप्पड़ मारेगी धड़ाम गिरेंगे, चोट लगेगी। और ऐसी जगह गिरेंगे जहां कांच के टुकड़े पड़े होंगे, वो भी चोट लगेगी। तब जब बाबा साथ नहीं, थप्पड़ आया तो अंतर क्या है योग और भोग में। माना बीमारी तो आएगी लेकिन ऐसे बड़े प्यार से टच होके चली जाएगी। आई, दवाई खाई, ठीक हुए और बाबा ने शक्ति दी,
इट्स ओके। लेकिन अगर बाबा को याद नहीं करते तो फिर वो भोगना भोगनी पड़ती है। दवाई भी ले रहे हैं, असर ही नहीं हो रहा, डॉक्टर भी बदल रहे, पैसा भी जा रहा, समय भी जा रहा, संकल्प भी जा रहा, फिर वो माया ऐसा चक्रव्यूह में फंसा देती है। फर्क क्या है दोनों स्थितियों में? बाप की याद। कर्म भोग से कोई नहीं छूट सकता बाबा कहे, क्योंकि जानते हैं ये अंतिम जन्म और अंत का समय है, इसमें सब चुकतू होना ही है ना। बाबा आपकी साइड आके खड़े हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दुश्मन वार नहीं करेगा। है ना, मान लो चेस खेल रहे हैं या खेलते ना एक दूसरे के साथ, तू मेरे साथ और ये इसके साथ है, जो यहाँ है हमारे साथ सारथी, वो स्ट्रोंग है, वो युक्ति बता देगा, वो सही डॉक्टर बता देगा, वो सही टचिंग करवा देगा कि कैसे इसको करना है ना। बाकी ऐसा नहीं कि माया वार ही नहीं करेगी, है ना, क्योंकि अंत समय है, चुकतू तो सभी जन्मों का हिसाब किताब होना है। इसलिए सदा शुभ चिंतक बनो। मना, पहले अपना अच्छा सोचो और दूसरों का भी अच्छा सोचो कि ड्रामा कल्याणकारी है। नेगेटिव थॉट तो दूर दूर तक बोलनी तो छोड़ो, सोचनी भी नहीं। और हम कैसे करते हैं? देखो, एक सेंटेंस बोलते हैं अपने बच्चे को, उसकी इंटेंशन क्या है वहां की, उसको पढ़ाने की, पढ़ ले, नहीं तो फेल हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है ना। पढ़ ले, पॉजिटिव, तो हमने तो दोनों ही मैनिफेस्ट कर लिए। नेगेटिव सेंटेंस तो कर दिया ना, पर बाबा ने कहा नहीं, वो तो सोचना भी नहीं है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करके टॉप हो जाएगा। मना शुभ चिंतक। अभी तक हमारा क्या हुआ है? हमारी वर्डिंग ही गलत हो चुकी है, हमारी पीछे सोच ही गलत हो चुकी है। हम खुद को ही श्राप देते आ रहे हैं, हर बात में नेगेटिव, हमें देखकर बच्चे भी फिर नेगेटिव। तो अब समय है अटेंशन देने का। बोलने से पहले बोलो हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा टेंशन रखो। वी आर स्पेशल, वी आर ब्राह्मण, हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। हमें गलती से भी किसी को गलत वर्ड नहीं बोलना, चाहे वो सब्जी वाला है, हो सकता है सामने वाले ने आपके 20,000 रुपए मांगे, परंतु आपके मुख से अगर कुछ उसके बारे में अपशब्द निकले तो पता नहीं उस बेचारे का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, जो आप सच्चे दिल से चाहते तो नहीं है ना कि उसके शरीर पर ही कष्ट आ जाए। तो हम ब्राह्मण आत्मा है, हमें शुभ चिंतक बनना है। बात इतनी सी है पर गहराई बहुत है। बाबा कहे सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे, निश्चय बुद्धि, निश्चिंतात्मय, यही तो जीवन है ना। बाबा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो वह जीवन ही क्या। हम्म? जैसे कईयों को देखते हुए अब का तो देखो, तो बाबा तो कहते हैं ना अब का जीवन ठीक करो, कौन करेगा? जीवन किसका है? जीवन हमारा है, हमें ही अटेंशन देनी पड़ेगी। और वो कैसे देनी पड़ेगी? अगर हम चाहते हैं हमारा कल बेहतर हो तो हमें आज को परिवर्तन करना होगा। और जहां हमारी रिस्ट्रिक्शन आती है, हमें ये नहीं करना, उसी में हमारी सफलता है। बस इतना फार्मूला याद रखना। अगर हमारा मन कर रहा है ना कि अभी योग नहीं करना, तो सफलता उसी में छिपी है। छोटी छोटी छोटे परिवर्तन लाओ, जैसे कि आजकल हम चैलेंजेस ले रहे हैं, है ना। कल था 5 बार पानी को चार्ज करना है, आज का चैलेंज किसी को भी भोजन देना, पानी देना, खाने की कुछ भी वस्तु देना, या आपके सामने कोई खाना खा रहा है आप सेवा नहीं कर रहे, तो उसमें संकल्प डालना है ये सतयुगी आत्मा है, बस। और उसमें कुछ संशय नहीं लेकर आना कि है या नहीं है। बेशक अज्ञानी है, बेशक क्रोधी है, पर आपने अपना कार्य करना है, बस। तो क्या करना है हमें? शुभ चिंतक बनना है, निश्चिंत, है ना।
ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो। कौन अनुभव करेगा? जो बाबा के ज्ञान को अप्लाई करे। अभी सुन लिया है ना, कल भी सुना कि पानी चार्ज करके पीना है, ठीक है, अच्छी बात है। आज सुना, अच्छा सबको खाना देना, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे संकल्प करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा है। पर अप्लाई किसने किया? जिसने अप्लाई किया उसके जीवन में ही परिवर्तन आए। एक्शन लेना बहुत जरूरी है ना। प्लानिंग तो बना ली कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर बिना अप्लाई किए कुछ नहीं हो सकता। सोचू यहाँ बैठ के आटा गूंदना पर वो तो गूंदना ही पड़ेगा। एक्शन जरूरी है ना। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो जीवन क्या? ऐसे श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो, परिवार की भी चिंता तो नहीं है चिंता किसी को? बाबा के। अगर किसी ने लौकिक को अलौकिक में चेंज कर दिया उसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब भी मोहवश पकड़े हुए हैं मेरा बच्चा, तो बहुत टेंशन है। लेकिन अगर मेरे बाबा का बच्चा, तो कोई टेंशन नहीं है। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतो भी कर रही है और बना भी रही है, इसमें हम क्यों चिंता करें? कोई चिंता नहीं। कोई बच्चा है, युगल है, उसके सामने परिस्थिति आ रही है और आप मोहवश परेशान हो रहे हैं, तो बाबा का ही काहे को? क्यों चिंता लें? उस आत्मा के भी अपने कुछ हिसाब किताब है। अच्छा, आपकी जिंदगी स्मूथ चली है आज तक, जो बच्चे की जिंदगी स्मूथ चलेगी? आपके जीवन में भी तो उतार चढ़ाव आए, कुछ सिखाने के लिए आए, कुछ पिछले चुकतू करने के लिए आए। बच्चे की भी तो है ना, उस आत्मा के भी तो अपने हिसाब किताब है, उसमें भी उतार चढ़ाव आएंगे, उसे कुछ सीख दे के जाएंगे। आपने 63 जन्मों का हिसाब क्लियर करना है, तो उस आत्मा ने भी तो इसी जन्म में ही क्लियर करना है ना। तो वहां चिंता करना व्यर्थ है। राय देनी है, केयर करनी है, प्यार करना है ना, अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी। परंतु मोह में आकर चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता चिता समान। हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतो कर रही, बना भी रही, इसमें फल क्या चिंता करे? कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे। चिंता चिता समान। पहले तो चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मर जीवा बना दिया। जब से बाबा के हवाले सब कुछ किया, तो चिता किस में बदल गई? ची, निश्चिंत हो गए हम, चिता बदल गई है ना, मरजीवा बन गए। जिंदा कर दिया बाबा ने। जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, तो बाप ने अमृत पिलाया, अमर बना दिया। मरे हुए मुर्दे के समान थे, अब देखो क्या बन गए, मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही तो कहेंगे ना। भाषा भी क्या बोलती है, अज्ञानी लोग भाषा में बोलते हैं मर जा ना, कहते हैं ना, उधर जाके मर। बच्चों को कई बार कह देते है ना, उनकी वो भाषा। पर अब हमारी भाषा तो अब ये रह नहीं गई। या कहेंगे हम मर जाएं तो बहुत अच्छा। अब तो मर जीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए। अब किसका मरने का दिल करता है? सुसाइड करने का। यही खुशी है ना, जलती हुई चिता से अमर हो गए। यह कोई कम बात है क्या? पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है ये नहीं समझते थे। अब भी समझते हो कि हम ही जिंदा हो गए, तो सदा नशे और खुशी में रहो टीचर्स के साथ। पर नशा और खुशी फिर कहूंगी उन्हें रहेगा, है ना, जब बराबर का रिश्ता। माना हमने दोस्ती की, उसने तो निभाई। जब हम यहाँ से रिस्पॉन्स करेंगे बाबा के साथ, उतना प्यार जागृत करेंगे। आज की मुरली की महावाक्य, याद से प्यार बढ़ता है। बाबा को याद करेंगे तो बाबा के साथ प्यार बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा, है ना। तभी तो वो हमारे लिए स्टैंड करेगा, हमारे लिए खड़ा होएगा। अगर हम भगवान को याद नहीं करते, तो फिर जब मुसीबत आती है तो हम भगवान को याद करते, फिर वो कहता है अब तू कौन है? हम्म? अभी तो वो हमें मुझे कहता है याद कर, उठ, मुझे ऐसे याद कर, वैसे याद कर, और मैं उसको अलबेलेपन में इग्नोर करती हूँ। थोड़ी देर में करूंगी, थोड़ी देर में करूंगी, थोड़ी देर में देखती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, थोड़ी देर में, है ना।
तो फिर बाद में वो क्या कहेगा, ठीक है थोड़ी देर में, अगली बार सोचेंगे, है ना, वो इग्नोर करेगा। रिश्ता बराबरी का रखना है, जैसे वो दिल जान से प्यार करता है। आज की मुरली के महावाक्य है, बाबा को भी होना रहता है ना। वो वर्ड मुझे याद नहीं है, कि गुदगुदी सी होती है कि बच्चों से जाके मिलूं। और इस समय पर बाबा भी बच्चों के बिना रह नहीं सकता। एक स्पेशल वर्ड आया था आज मुरली में, बाबा को भी रहता है कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। जब उसे इतनी खींच है, जो भगवान है, जो विश्व का मालिक है, पूरे विश्व का मालिक है ना, अथाह सागर समुद्र प्रॉपर्टी आत्माएं, क्या सोच के देखो कि कितनी बड़ी अथॉरिटी है वो, उसको मुझ बच्चे से मिलने की खींच हो रही है। और मैं बच्चा अपनी ऐंठ में बैठा हूं, मैं उठूंगा ही नहीं तो कैसे मिल लेगा तू मुझे आके, है ना। मैं तो उठूंगा ही नहीं, अमृत वेले देखता हूँ कैसे मिल लेगा, होगा तो भगवान। वो दस्तक दे रहा है, ले बेटे, बड़े प्यार से मिलते करते, जैसे माँ कई बार बच्चा रूठ जाता है, बेटे खा ले खा ले खा ले, और बच्चा ऐंठ के खाता है। एक फिर माँ क्या कहती है, चल ठीक है उसे उसके हाल पे छोड़ दे। बार बार बाबा दस्तक दे रहा है, उठ अपना भाग्य बना ले, उठ मुझे याद कर ले। अच्छा ऐसे कर, मुझे तू खाना ही खिला दे, भोग लगा दे, कम से कम तेरे बाकी सारे जन्मों में खाने की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा ना, है ना। मुरली में महावाक्य याद होंगे, अगर मुझे कोई एक समय का भोग लगाता है तो उसका पूरा एक जन्म भोजन की व्यवस्था बाबा करता है। सिर्फ इस एक जन्म में एक समय का भोग लगाने से पूरा आने वाला पूरा एक जन्म हमें खाने की कमी नहीं पड़ने वाली। वो हर तरीके से हमारा प्रॉफिट करता है, हर तरीके से, है ना। हर युक्ति लगा चुका है वो, हमारे ऊपर प्यार से समझा चुका है हर तरह से कि मैं भगवान हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें करने आया हूँ, मुझे पहचानो, मुझे ऐसे करो, ऐसे याद करो, युक्तियां बताता है, साधारण से साधारण युक्ति बताता है। कहते चलो मुझे नहीं याद करो, अपनी गुण शक्तियों को याद करो, कैसे भी करो, है ना। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का समय और सेवा सेवा का महत्व है। तो एक लाइन छूट गई, जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे, अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं हुए। विशेष सेवाधारी बनना है तो विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का, सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। माना सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंस पता होना। जब तक हमें किसी चीज की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता, वैल्यू ही नहीं पता, तो हम उसकी वैल्यू करेंगे कैसे? हम्म करेंगे ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो अमृत वेले की वैल्यू लिखो, क्योंकि ऐसे बताने से तो जो मुझे याद है मैं वो बताऊंगी, जो किसी और को याद है वो उसे बताएगी। लेकिन जब आप मंथन करोगे, है ना, जब आप मंथन करोगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तो वो जो इन बिल्ट ज्ञान पड़ा है ना 5 साल से अंदर, वो याददाश्त वो निकल निकल के बाहर आए। आपको भी नहीं पता होगा, अच्छा ये पॉइंट भी मुझे पता था, ये भी मेरी आत्मा के अंदर पॉइंट थे। परंतु कब, जब आत्मा सच्चे अर्थों में बैठती है मंथन करने। वैसे तो दूध को देख के कोई नहीं कह सकता कि इसमें से मक्खन निकल सकता है, परंतु जब प्रोसेस किया जाता है, दूध को जमाया जाता है, फिर उसका प्रोसेस दही बनाई जाती है, फिर दही में से आगे का प्रोसेस किया जाता है एक सीक्वेंस में, ऐसे ही हमें हर पॉइंट को मथना है। अमृत वेला, आज बाबा ने पॉइंट दिया, अमृत वेला, संकल्प और समय, इन तीनों की इंपॉर्टेंस निकालो। मानते हैं आपको पता है ना, हम सबको पता है, बहुत ज्ञानी हो चुके हैं हम, पता है हमें अमृत वेले का पॉइंट। परंतु आज लिख कर देखो कि आत्मा को कितना पता है, कितनी गहराई तक पता है हमें। क्योंकि अगर पता होता, माना कुछ तो मिस हो रहा है, अगर पता होता तो अमृत वेला कभी मिस नहीं होता।
ऐसा हो सकता है कि मुझे पता लग जाए कि सुबह 2 बजे चौराहे पर 5-5 लाख रुपए बट रहे हैं और मैं उठ के ना जाऊं। हो ही नहीं सकता। मैं तो शायद सारी रात सोई ही नहीं, क्योंकि पता है 5 लाख मिलने वाले हैं। वो कागजों के टुकड़े, वो जो एक जन्म चलने हैं। ठीक है, एक जन्म की सुख खरीद भी लेंगे, पर खुशियां तो नहीं खरीद सकते। सुख सुविधा खरीद सकते हैं, घर का सामान ला सकते, मकान में लगा सकते, लेकिन खुशी नहीं मिल सकती। और इस खजाने से, जो अविनाशी है, 5,000 साल तक चलने वाला है, एक पता नहीं कौन सा गुण आज मेरा जागृत हो जाए, है ना, कौन सी कुंडली खुल जाए, क्या हो जाए आज के अमृत वेले से। और भगवान, वो तो दाता है, पता नहीं आज वो खुश होकर मुझे क्या दे दे। अगर मुझे इतनी इम्पोर्टेंस पता हो, तो अमृत वेला कभी मिस नहीं हो सकता। ये बात उनके लिए है जो अभी भी अमृत वेला मिस करते हैं। इसी का दूसरा पहलू, अमृत वेला 2 से 5 का है। मैं कब उठ रही हूँ? पहले तो इतने साल पता ही नहीं चला, 80-81 साल तो जा चुके संगम के। अब थोड़े से साल रह गए, उसमें से भी सिर्फ 3 घंटे का अमृत वेला। हमें तो बहुत कम पड़ता है भाई, सच बताऊं तो। मुझे तो लगता है थोड़ा और होना चाहिए। दिन में सो, दिन में काम कम करो, कुछ भी करो, 2 से 5 जागो। जागो, कुछ भी करो, कैसे भी युक्ति निकालो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने अभी पिछले महीने युक्ति बताई थी, 15 मिनट पहले करना। हमने 1 जुलाई से 15 मिनट का टारगेट दिया था। जिस जिसका सक्सेस हो गया उसको बधाई हो। आज 31 जुलाई है, मेरा तो सक्सेस हो गया और कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। माइंड वही सेट है कि अलार्म बजना है और उठना है। टाइम डजेंट मैटर, वो सिर्फ नंबरिंग है। दिमाग को कुछ नहीं पता 3 बजे हैं 2 बजे हैं, वो तो आपने सेटिंग करनी है। मुझे आपने वहां पर भी सेट कर दिया था उठना है, और यहाँ पे भी सेट कर दिया उठना है। दिमाग में को तो आप जो उसकी रीप्लानिंग। 2 बजे तक ले आना है, जो मेरे साथ हैं। जिनका बहुत बिजी शेड्यूल है उनके लिए ये बात नहीं है, वो अपनी तबीयत खराब ना करें। पर जो बंधन मुक्त हो चुके हैं, वो दिन में रेस्ट करें, रात के अमृत वेले का पूरा पूरा फायदा उठाएं। मधुबन में क्या होता है, जब बाबा आते थे, बाबा सही सही रात बैठते थे, है ना, 4 बजे कुछ आत्माएं सो जाती थी। मैंने भी अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ रखी, बाबा मिलन में मुझे झपकी आ गई, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटमेंट थी। जब मेरा पहला मिलन था, 2002 की बात है, मुरली खत्म हो गई, 2 लाइन की रह गई है, 2002 की बात है। तो मैं जब बाबा मिलन आया, उत्साह इतना था, बीच में जब मुरली चली, आत्मा को इतनी शांति मिली, आत्मा को झपकी आ गई। 5 मिनट सोई या 10 मिनट मुझे नहीं पता। फिर मैंने किसी से बताया कि भाई जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और ये क्यों हुआ, आत्मा क्यों सोई। उन्होंने कहा ये आपकी कमी कमजोरी है, आप एक्साइटमेंट इतना हो गए कि सुबह आप 2:30 बजे 3 बजे से उठ रहे थे, और आपने रेस्ट लिया था। मैंने कहा नहीं। तो कह रहे शरीर था, थकना ही था, उसे सोना ही था, उसको झपकी लेनी ही थी। आपको वैल्यू होनी चाहिए थी ना। उस दिन नियम बनाया, जिस दिन बाबा मिलन है उस दिन बीच में 2-3 घंटे सो जाना, ताकि बाबा मिलन में एक भी सेकंड मुझे झपकी ना आए। क्या मिस कर दूं, कौन सा वाक्य मेरे लिए बाबा ने कहा, कौन सी वरदानी दृष्टि मिस ना हो जाए। जब भी बाबा मिलन होता है, उसका जो सोना होता है वो पहले ही पूरा कर। ये मुझे मधुबन में भाइयों से सीखने को मिला था, ज्ञान सरोवर, कि हम लोग पहले नींद पूरी कर लेते हैं।
वैल्यू। वैल्यू, अगर किसी की वैल्यू पता है तो हम उसका रास्ता निकाल लेते हैं, जहां चाहा वहां रहा। हमें पता है वैल्यू, बच्चों को पढ़ाना है। आज आज की डेट में बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, तो एक रिक्शा वाला का बच्चा भी वो कैसे भी पैसे इकट्ठे करके पढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है वैल्यू, हिंदी मीडियम के आगे वैल्यू नहीं है ना। हम उल्टे टंगते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि हमें वैल्यू पता है। तो जब हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो यहाँ हम घर रहकर भी उठ नहीं सकते, बाबा की याद में बैठ नहीं सकते, क्योंकि इट मीन्स कहीं ना कहीं हम वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि सर पर कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा। सेम, ये थी अमृत वेला। ऐसे ही हमें समय की वैल्यू नहीं है। सारे दिन में हम कितना समय वेस्ट करते हैं। जब तक मुझ आत्मा ने अटेंशन नहीं देनी स्टार्ट की थी, मेरा बहुत समय वेस्ट जाता था। जब से ये बात गहराई में उतर चुकी है कि समय वैल्यूएबल है, अब समय पर मेरा कंट्रोल है। समय को मैंने साध लिया है। साथ लिया बहुत हद तक, पूरा तो नहीं कहूंगी, पर हर समय पता है अब ये करना है, अब इसके लिए टाइम है, अब इसके लिए। माना बाबा ने कहा इतना बिजी रखो कि माया आए ही नहीं। इस समय डायरी लिखी, अमृत वेला भी फिक्स है कि 2:30 बजे उठ के 10 मिनट में ये करना है, 5 मिनट में ये, 15 मिनट में वो, सारी फिक्स प्लानिंग है। अमृत वेला की क्लास शुरू होने से 3:30 से पहले मैं 4 से 5 वर्क कंप्लीट कर चुकी होती हूँ। बाबा को लेटर लिखना है, अपनी प्लानिंग करनी है, सारा कुछ वो कर चुकी होती। तो क्या मैं आपसे डिफरेंट हूँ? नहीं। मैं बहुत कमजोर आत्मा थी। सुबह उठने से डर लगता था, अमृत वेला है ना, अंधेरा। लेकिन अटेंशन से सब कुछ हो सकता है, सिर्फ अटेंशन दी। जब एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ संकल्प। रात को आप जल्दी सो जाएं, आप अमृत वेला सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। हैं? चाहे आपको नींद आए ना आए, चाहे आप 12 बजे सोए, आपको कोई भी परिस्थिति हो, दृढ़ संकल्प में इतनी पावर है, इतनी पावर है जो पहाड़ को तोड़कर रुई बना दे। करके देखो। निश्चय में कमी है, दृढ़ संकल्प में आपके ही कमी है। कोई कहे ना मेरा ये धारणा नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, मैं ऐसे नहीं कर सकती, वो सिचुएशन ऐसे, पहले तो ब्लेम गेम खेलना बंद करो। एनएलपी में मैंने सीखा था ये सब ब्लेम गेम है। ना ही तो कोई परिस्थिति मुझे इफेक्ट कर सकती है, ना कोई व्यक्ति मुझे बांध सकता है, ना ही कोई मेरा मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर मुझे कोई बांध रहा है, अगर परिस्थितियां आ रही हैं, तो वो मेरे कारण आ रही है। परिस्थितियों को भी मैंने एलो किया है आने के लिए। तभी वो सिचुएशन, बाबा कहते हैं, माया तब आती है जब आप कमजोरी का एक दरवाजा खुला रखते हैं। माना एक संकल्प कमजोरी का आपको आया होगा पहले, कभी भी किसी भी विकार में गए होंगे, काम क्रोध मोह लोभ, ध्यान से देखना। बाबा कहते हैं, परखने की शक्ति। एक बार टचिंग होती है, एक बार अंतरात्मा आती है कि ये गलत है। बेटा बोलना है ना, एक बार, 1 मिनट रुको, एक बार टचिंग जरूर होगी कि ये पॉइंट गलत है। जब भी आती, हाँ, एक देह अभिमान एक ऐसा विकार है जो बिना बताया, बाकी सब विकारों में आपको पहले पता लगता है कि ये आने वाला है विकार। फिर आत्मा को परखना और निर्णय करना होता है कि करना है नहीं करना। पर आवाज जरूर आती है। अगर वहां पर आत्मा स्ट्रोंग स्टेप लेती है, अपने लिए खड़ी होती है, स्टैंड होती है, तो विकार में कभी नहीं जाएगी। वो पॉइंट होता है। और वो सिर्फ 10 से
30 सेकंड का खेल होता है, 10 से 30 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं होता स्टैंड लेने की, सिर्फ 10 से 30 सेकंड का खेल होता है। क्योंकि उस समय एक इमोशन ऐसे उभर के आया, अगर आपने कंट्रोल कर लिया, दैट्स ऑल, आप जीत गए, नहीं तो माया जीत गई। अच्छा, उस स्थिति को, ऐसी स्थिति लाने के लिए करना कैसे पड़ता है? माना मेरा मन हम कहें कि हाय मेरा तो मन कमजोर हो जाता है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, कुछ आ जाता है, या कुछ खाने को मन कर जाता है, तो इस मन को स्ट्रोंग करना है। उसकी विधि क्या है? बहुत सहज है। अपने दिमाग को ट्रेंड करो, दिमाग को, बुद्धि को ट्रेंड करना है। उसके लिए क्या विधि है? आप बाजार गए, आपको कुछ पसंद भी आ गया, आपने कुछ खरीदना भी है, रुको, अभी मत खरीदो, दिमाग को कहो बात, इसे ट्रेनिंग मिलती है। आप ऐसे मतलब डिले लेने के लिए, नहीं तो हमें ऑन द स्पॉट चाहिए। जैसे आजकल ब्लिंकिट से, जोमेटो से, हर चीजों से हमें ऑन द स्पॉट चाहिए ना, हमारी ऐसी वो हो गई है, मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि हमें ऑन द स्पॉट सारी चीज चाहिए। आगे बच्चे भी मुंह से चीज निकालते हैं, उन्हें ऑन द स्पॉट चाहिए, क्योंकि उनकी प्लानिंग ही ऐसी हुई है। हमारी प्लानिंग थी एक एक हफ्ता इंतजार करते थे एक सीरियल देखने के लिए। अब दोबारा से अपनी माइंड की रिवायरिंग स्टार्ट कर दो, उसे सिखाओ। कोई इमोशन आया, डिले कर दो। कुछ खरीदना है, बहुत पसंद आ रहा है, डिले करो, सोच के लेंगे, चाहे कितना भी पसंद है। इससे, ऐसा करने से आप क्या कर रहे हैं? मन को मजबूत कर रहे हैं, मन को इमोशन में बहने से रोकना बता रहे हैं, कि एकदम से नहीं रोना। माना मसल को स्ट्रोंग कर रहे हैं आप, दिमाग की मसल को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रोंग कर रहे हैं। ये एनएलपी में मैंने सब कुछ सीखा था, तभी मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ कि हमें अपने माइंड की रीवायरिंग करनी है। समय कितना इंपॉर्टेंस है, हमारे संकल्प कितने इंपॉर्टेंट है। संकल्प के लिए भी मुरली में बताया, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल। टाइम लगेगा, हो सकता है साल लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, पर स्टार्टिंग आज से करनी है। एकदम चुप भी नहीं होगा, जिसको आलतू फालतू बोलने की आदत है ना, तो मान लो बहुत ज्यादा कई बार बच्चों के साथ हम बोल लेते हैं, एकदम से नहीं होगा। धीरे 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 1 साल समझ के चलो, वो प्रोसेस करते करते लग भी जाए, वो तो आत्मा की अपनी स्पीड है, अपना पुरुषार्थ है। पर एक दिन ऐसा आएगा, आपका संकल्पों पे कंट्रोल हो जाएगा। है ना, एक होता है कंट्रोल करना, एक होता है रूल करना, रूलिंग करना। है ना, अब मेरा कंट्रोल है, मुझे पता है मेरा बच्चा सब कार्य करेगा, और जिसको मैं कहूंगी वो वैसा कार्य करेगा। घर में 7 जने 8 जने, वो सब मेरा कहना मानेंगे, ये है कंट्रोलिंग पावर। पर रूलिंग पावर, माना किससे क्या काम करवाना है, वो तो मुझे देखना है ना। 100 काम करने वाले हैं, लेकिन एक ठेकेदार बताने वाला है कैसे करना है, यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे कैसे नहीं करना, माना उसकी रूलिंग पावर है, शासन कैसे करना है। तो हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल पहले करना आना चाहिए। सेकंड स्टेप, उसे रूलिंग करनी आनी चाहिए। पहले ब्रेक लगाई, फिर मोल्ड किया। समय, अमृत वेला और संकल्प, आज इन तीनों का मंथन करें, चाहे सिर्फ 5 मिनट करें, 1 मिनट करें, लेकिन आज की आज। कहते हैं अगर टीचर कोई काम दे स्कूल में, बच्चों को अगर 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चा एक बार गलती से वो बुक खोल के देख ले कि आज क्लास में क्या करवाया था, तो वो छाप छप जाती है दिमाग पे, फिर बच्चा भूलता नहीं है। ये रूल है, साइकोलॉजी है ये, है ना। तो इस तरह से आज का काम जो बाबा ने दिया सुबह, है ना, मुरली में, या अब जो दे रहे हैं, अगर 1 मिनट के लिए भी आप मंथन कर लें, अमृत वेले का महत्व। क्योंकि जो मैंने बताया वो मेरा ज्ञान था, मेरा मक्खन था, मेरा मंथन था, वो मेरे तक ही रहेगा, चाहे आपको जितना मर्जी सुना ले। जब तक आप अपनी नहीं घोटोगे, तब तक आपका दिमाग एग्री नहीं होगा। आपने अपने माइंड की रिवायरिंग करनी है, अपने माइंड को अगर वैल्यू बतानी है, तो आपको बैठकर लिखना पड़ेगा, मेरे संकल्प कितने इंपॉर्टेंट हैं, मैं संकल्पों से कुछ भी कर सकती हूँ। जब मुझे पता है सुबह उठ के मैं अगर पॉजिटिव संकल्प करूंगी तो वो बिल्कुल सत्य सिद्ध होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, तो फिर मैं क्यों नहीं करती? सारा दिन मैं संकल्प क्यों नहीं करती? बहुत सारी टेंशनें हैं, हाँ हैं,
हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम चलो भूल भी नहीं सकते, लेकिन हम शीशे के सामने आकर एक बार झूठा ही कह दे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग को नहीं पता कि सच में रियलिटी में क्या चल रहा है। कई बार माँ बाप लड़ रहे होते हैं और छोटा सा बच्चा आता है ऊपर से, तो माँ बाप कहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, पर वो बच्चा सच मान के चला जाता है, उसकी खुशी वैसे की वैसे रहती है। यही कार्य अपने मन के साथ करो। परिस्थितियां बाहर कुछ भी हैं, हमने अपने मन की रिवायरिंग करनी है। हम बहुत खुश हैं, दुनिया की सब चीजें मेरे पास है, एवरीबडी स्पॉट मी, सब तो मुझे मेरा मेरा साथ दे रहे हैं। मैं हर पल बाबा को याद कर रही हूँ, मैं हर समय बाबा की याद में रहती हूँ। अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प क्या होता है? जिसमें ना नहीं होता, जिसमें क्वेश्चन नहीं होता, और जिसमें संशय नहीं होता। माना एक आपने संकल्प लिया और उसमें फीलिंग होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो जितनी मर्जी अफर्मेशन कर लो, संकल्प कर लो, सिद्ध नहीं होंगे। सिद्ध वही संकल्प होता है जिसमें फीलिंग होती है ना? एक बच्चे को आइसक्रीम मिलने के बाद जो फीलिंग होती है कि उसे आइसक्रीम मिल चुकी है, उस फीलिंग के साथ आपने कोई भी संकल्प लेना है और लिखो। लिखने वो मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकती जो आप लिखोगे नहीं। तो लास्ट लाइन मुरली की, इस महत्व को जान महान बनना है, इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो, औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बना। है ना? तो हमने अपना कार्य कर दिया, आप सबको महत्व बताया। अमृत वेले का बहुत महत्व है, हमारे संकल्पों का बहुत महत्व है, हमारा समय बहुत 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 वैल्यूएबल है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर, टीवी में, आस पड़ोस से बातों में, कहीं भी, या झगड़े में, व्यर्थ में, कुछ भी जो नहीं होना चाहिए, उन सब से अपना समय वापस चुरा लो। माया चुराने की कोशिश कर रही है, पर हमने उसका ही समय चुराना है। और वो कैसे होगा? वो प्लानिंग से होगा। वो प्लानिंग कब करनी है? वो बाबा के साथ प्लानिंग करनी है, अमृत वेले, क्योंकि अमृत वेले प्लानिंग करते ही बाबा ठप्पा लगा देते हैं। और जो सुबह 3:30 से पहले नहीं उठ सकते, पर 3:30 तो उठ रही हो ना, जब सुबह अमृत वेले का गीत चलता है, अमृत वेला मेरे लाडलो जागो, 3 मिनट का गीत है, 3 मिनट में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। राइटिंग इज डजेंट मैटर, जो हम सुबह लिखते हैं, लिखना इंपॉर्टेंट है कि मुझे आज क्या करना है। पता है, जिस दिन मैं अपनी प्लानिंग कर लेती हूँ ना कि मुझे आज ये क्लास करनी है, उस दिन हो जाती है। अदरवाइज कोई ना कहीं से माया आ जाती है, चाहे बीमारी के रूप में आती है, किसी काम के रूप में आ जाती है। जिस दिन में प्लानिंग करना रह जाता है ना? तो प्लानिंग करो, करोगे तो सफल हो ही जाएगी, पूरी कायनात आपको आपके लक्ष्य से मिलाएगी। पर अभी तो लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर रहे हम सब, है ना? ओम शांति सभी को।